WWE ने बैड ब्लड के लिए सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच बुक किया है और हम आज की वीडियो में देखेंगे कि पिछले 15 साल में WWE में कितने हेल इन अ सेल मैच हुए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर। तो सबसे पहले शुरू कर लेते। तो ये मैच होता है 2015 में रोमन रेंस वर्सेस ब्रे वाइट के बीच में। ये मैच इसलिए होता है कि ब्रे वाइट ने रोमन रेंस का जीना मुश्किल कर दिया था। उन्हें वो मैचेस में इंटरप्ट करते थे। उन्हें ब्रे वाइट ने मनी इन द बैंक पेपर में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने से भी रोका था। तो इस चलते WWE ने रोमन रेंस वर्सेस ब्रे वाइट का एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए हेल इन अ सेल मैच बुक किया था और ये मैच में रोमन रेंस जीत गए थे। उसके बाद आता है अंडरटेकर वर्सेस कौन, तो ब्रॉक लेसनर का मैच। ये मैच भी काफ़ी तगड़ी फ्यूड के बाद WWE ने बुक किया था। ये मैच शायद रेसलमेनिया के बाद हुआ था, मुझे पक्का याद नहीं, आप देख लीजिएगा। रेसलमेनिया के बाद हुआ था और रेसलमेनिया में हार का बदला लेने उतरे थे अंडरटेकर, पर वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। और ये मैच में एक बार फिर ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हेल इन अ सेल मैच में भी हरा दिया था और वो विक्टोरियस बन के बाहर निकले थे। और 2015 का आखिरी हेल इन अ सेल मैच हुआ था रेसलमेनिया में, वो भी अंडरटेकर वर्सेस शेन मिकमैन के बीच में। और ये मैच इसलिए था, अगर शेन मिकमैन जीत जाते ये मैच तो उन्हें पूरा WWE रॉ का कंट्रोल मिल जाता था या पूरा WWE का कंट्रोल मिल जाता था, इसलिए ये मैच हुआ था। लेकिन ये मैच में अंडरटेकर के ऊपर शेन मिकमैन ने हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के ऊपर से जंप लगाने की कोशिश की थी या फिर एल्बो लगाने की कोशिश की थी और अंडरटेकर वहाँ से हट गए थे। इसके चलते अंडरटेकर ने पिन करके शेन मिकमैन को हरा दिया था। फिर आता है 2016 में सबसे पहली चीज़ देखने के लिए मिलती है हेल इन अ सेल पेपर में रोमन रेंस वर्सेस रूसेफ का मैच। और ये मैच हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि रूसेफ ने रोमन रेंस को एक ईजी मैच नहीं दिया था, यानी नो डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी या हम कह सकते हैं नॉर्मल मैच नहीं दिया था। इसकी वजह से ये मैच में हमें रोमन रेंस वर्सेस रूसेफ का हेल इन अ सेल मैच देखने के लिए मिला था। काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मैच के बाद रोमन रेंस ने ये मैच में रूसेफ को हरा के अपने लिए न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली थी, या हम कह सकते हैं रोमन रेंस न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने थे। फिर दूसरा मैच आता है केविन ओवंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। ये मैच इसलिए था कि केविन ओवंस को ट्रिपल एच ने मदद की थी और सेथ रॉलिंस को धोखा दिया था। इसकी वजह से सेथ रॉलिंस हार गए थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप तब नई इंट्रोड्यूस हुई थी। और ये मैच में भी केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस ने काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मैच डिलीवर किया था और ये मैच में हमें केविन ओवंस जीतते हुए दिखाई दिए थे सेथ रॉलिंस के ऊपर। और फिर मैच आता है कि हमें देखने के लिए मिलता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। और मैच चालू होने से पहले ही दोनों सुपरस्टार लड़ पड़ते हैं, या हम कह सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर नीचे आने से पहले ही शार्लेट फ्लेयर साशा बैंक्स के ऊपर अटैक कर देती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देती है और साशा बैंक्स को मेडिकल टीम बैकस्टेज ले जाती है। लेकिन वो वैसा होने नहीं देती, क्यों? क्योंकि अगर वो बैकस्टेज चली जाती तो वो शार्लेट फ्लेयर इजीली चैंपियनशिप जीत जाती। लेकिन वैसा ही हुआ, शार्लेट फ्लेयर तब भी चैंपियनशिप जीती, उन्होंने हरा दिया था साशा बैंक्स को। फिर आता है 2017 और 2017 के हेल इन अ सेल पेपर में हमें देखने के लिए मिलता था न्यू डे वर्सेस ऊसो का मैच फॉर दी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच चारों के चारों सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा फिजिकली परफॉर्म किया था और जिस तरह का इस मैच में एक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था, क्योंकि जिस तरह का टैग टीम एक्शन करती है वो तो ज़बरदस्त होता है, लेकिन जिस तरह से इन चारों सुपरस्टार ने परफॉर्म किया था वो तो एक अलग ही लेवल का था। और ये मैच में ऊसोज ने न्यू डे को हरा के अपने लिए चैंपियनशिप जीत ली थी। फिर आता है शेन मिकमैन वर्सेस केविन ओवंस का फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। और ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल था, क्यों? क्योंकि ये मैच में शेन मिकमैन एक हाई फ्लायर सुपरस्टार के तौर पे काम कर रहे थे और ये मैच लड़ते लड़ते दोनों ही सुपरस्टार सेल के बाहर चले गए थे और केविन ओवंस सेल के ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ से वो उतरे और फिर शेन मिकमैन ने उन्हें मार के वापस टेबल के ऊपर सेट किया और टेबल के ऊपर से वो एल्बो लगाने के लिए जा रहे थे केविन ओवंस के ऊपर, लेकिन तभी उनकी मदद कर देते कौन, तो सैमी ज़न, और उस तरह केविन ओवंस मैच जीत जाते हैं। और फिर आता है 2018 और फिर आता है रेंडी ऑर्टन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच मैच। और ये मैच में रेंडी ऑर्टन ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, क्यों? क्योंकि उनका खतरनाक हील वाला कैरेक्टर चल रहा था। जिस तरह से वो सारे सुपरस्टार को पटक पटक के मार रहे थे उस तरह से वो जेफ हार्डी को भी मारने वाले थे, उन्होंने वैसा ही किया। और ये मैच में हमें जेफ हार्डी के खिलाफ जीतते हुए दिखाई दिए, यानी रेंडी ऑर्टन ने काफ़ी इजीली हरा थे जेफ हार्डी को, हम ये कह सकते हैं। और फिर आता है शो का सबसे ज़बरदस्त मैच, यानी कौन सा? रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में मैच। और ये मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन ने
अपना मनी इन द बैंक दे दिया था और ये मैच लिया था। और ये मैच एंड हुआ था नो कॉन्टेस्ट के बीच में। क्यों? क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न करके काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली अटैक किया था दोनों के दोनों सुपरस्टार के ऊपर, और दोनों के दोनों सुपरस्टार उसके बाद लड़ने के लायक नहीं रहे थे। एक बार ब्रॉक लेसनर अटैक करके चले गए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मैच है या कुछ और फिर आता है 2019 और हमें देखने के लिए मिला बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स का मैच। और ये मैच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और जिस तरह की हील टैक्टिक्स यूज़ कर दी साशा बैंक्स बेकी लिंच के खिलाफ, क्योंकि बेकी लिंच उस वक्त एक टॉप बेबी फेस के तौर पे काम कर रही थी। उनका द मैन का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, और उन्होंने ये कैरेक्टर के लिए या कि कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे मैचेस दिए, उसमें से ये भी एक मैच था। और उन्होंने साशा बैंक्स को हराते हुए अपनी रॉ की वुमेन चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली थी। और उसके बाद आता है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिंड ब्रे वाइट का मैच। और ये मैच कह सकते हैं हम हिस्ट्री का पहला ऐसा मैच था, ठीक है, वो बाद में बात कर लेते हैं। ये मैच भी काफ़ी अच्छा था, और फिंड ब्रे वाइट कम से कम 10 से 11 कर्ब स्टॉर्म खाने के बाद भी खड़े हो रहे थे। और ये मैच हिस्ट्री का पहला ऐसा हेल इन अ सेल मैच था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हुआ। और उसके बाद जो फैंस का गुस्सा देखने को मिला WWE की तरफ से, क्योंकि फिंड ब्रे वाइट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैन फेवरेट थे। और फिर आता है 2020 का साल, और रिटर्न होता है मेरे ट्राइबल चीफ, या हम कह सकते हैं हमारे सबके ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर का डेब्यू भी होता है। और वो मैच देते हैं जे उसो को, उनके साथ हेल इन अ सेल मैच, और वो होता है आई क्विट मैच। और ये मैच उसी तरह ज़बरदस्त था, और रोमन रेस ने जे उसो को आई क्विट कहला दिया। कैसे कहला दिया? उन्होंने जिमी उसो के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा के जे उसो को मजबूर कर दिया आई क्विट करने के लिए। और उसके बाद जो रोमन रेंस का कैरेक्टर चला, जो ट्राइबल चीफ का गिमिक चला, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। और फिर उसके बाद आता है एक और मैच, साशा बैंक्स वर्सेस बेली का मैच। और मैच चालू होने से पहले ही दोनों सुपरस्टार लड़ पड़ते। और ये मैच इसलिए था कि बेली ने ब्रिटेल किया था, यानी धोखा दिया था साशा बैंक्स को, और इसके वजह से, क्योंकि बेली तब हील सुपरस्टार थी, और बेली नई नई हील बनी थी शायद उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने अपने बेली बडीज़ को भी फाड़ दिया था। और ये मैच में साशा बैंक्स ने बेली को हरा के न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन भी बन गई थी। और फिर हमें उसके बाद देखने को मिलता है और एक हेल इन अ सेल मैच, यानी रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकेंटायर का मैच। और ये मैच इसलिए था कि ड्रू मैकेंटायर के ऊपर बार बार रैंडी ऑर्टन बैकस्टेज या पीछे से एनी टाइम आरक्यू लगा दे रहे थे। और उस वक्त ड्रू मैकेंटायर चैंपियन थे, और वो ऐसे चैंपियन थे कि किसी को भी हरा सकते थे। और ये मैच में पर वैसा नहीं हुआ। ये मैच में रैंडी ऑर्टन ने अपने लिए चैंपियनशिप जीती, और वो 14 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाले सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो गए। फिर उसके बाद आता है रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच। एक स्मैकडाउन के एपिसोड में, हम कह सकते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में एग्जैक्ट बाद में, कब? तो हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बाद, क्योंकि इससे पहले रोमन रेंस ने डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करके बैठ चुके थे। और तब फिर रोमन रेंस मैच देते हैं रे मिस्टीरियो को। ये मैच में रोमन रेंस के खिलाफ रे मिस्टीरियो को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, और वो इजीली हरा देते हैं रोमन रेंस को। हम ऐसा कह नहीं सकते, हम कहना चाहते हैं कि वो इजीली हरा देते हैं रे मिस्टीरियो को, और इजीली हरा के अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हैं। क्योंकि उसके बाद तो ट्राइबल चीफ का गिमिक चला ही था 4 साल लगातार, 2024 तक, जिस तरह का धमाल मचाया था रोमन रेंस ने, ठीक है। फिर आता है 2021 का साल, फिर हमें देखने के लिए मिलता है बियांका बिलेर वर्सेस बेली का मैच, एक शायद स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में उसके बाद बिली तो डायरेक्ट 2024 में चैंपियनशिप जीती थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मैच के बाद शायद वो पॉसिबली इंजर्ड भी हो गई थी, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इंजर से रिटर्न करने के लिए। और बियांका बिलेर ने अपनी चैंपियनशिप बेली को हरा के काफ़ी ज़्यादा इजीली रिटेन कर ली थी। फिर उसके बाद आता है दूसरा हेल इन अ सेल मैच, बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच में मैच। ये मैच इसलिए हुआ था क्योंकि मिज ने ड्रू मैकेंटायर के ऊपर अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया था बॉबी लैशली की मदद से, और फिर बॉबी लैशली ने मिज से चैंपियनशिप जीत ली थी, और ड्रू मैकेंटायर अपनी चैंपियनशिप वापस जीतना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉबी लैशली ने ड्रू मैकेंटायर को एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड फाइट के बाद हरा दिया, और अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हुए हमें ड्रू मैकेंटायर ये मैच में दिखाई दिए। फिर आता है और एक मैच, वो होता है रॉ के ऊपर। तो रॉ के ऊपर वापस बॉबी लैशली हेल इन अ सेल मैच में होते हैं जेवियर वुड्स के खिलाफ, और ये मैच में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं बॉबी लैशली जेवियर वुड्स को। कई मौक़ों पे जेवियर वुड्स भी डोमिनेट करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2, 4, 5 सेकंड के लिए। लेकिन पूरे मैच में बॉबी लैशली ने ही डोमिनेट किया। जेवियर वुड्स को बचाने के लिए कोफी किंगस्टन को भी आना पड़ा, और कोफी किंगस्टन को भी डोमिनेट किया गया बॉबी लैशली की तरफ से। और ये मैच में बॉबी लैशली ने इजीली स्पीयर लगा के अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और फिर आता है क्राउन जूल में एक और मैच हेल इन अ सेल,
और वो होता है सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का मैच। सेथ रॉलिंस वर्सेस एज की फ्यूड काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो गई थी। क्यों? क्योंकि सेथ रॉलिंस एज के घर तक पहुंच गई थी। इसकी वजह से एज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और एज ने ऐसा ही किया। उन्होंने हेल इन अ सेल मैच में हरा दिया सेथ रॉलिंस को, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटलाइज किया। उन्होंने पैर पे चेन बांध के उन्हें कर्ब स्टॉम्प लगाया, वो भी एक बॉच हो गया था। और ठीक है, तो उसके बाद आता है एक ज़बरदस्त मैच। कौन सा? 2022 का साल और एक ज़बरदस्त मैच, कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। ये मैच में कोडी रोड्स को उनके शोल्डर में इंजरी हो गई थी, आपको पता होगा। और लगातार 2 हार के बाद शायद सेथ रॉलिंस ने ये मैच मांगा था हेल इन अ सेल के लिए, और कोडी रोड्स इंजर्ड शोल्डर के साथ भी ये मैच लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और ये मैच में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटलाइज किया सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को, पर कोडी रोड्स को वो हरा नहीं पाए। और ये मैच में कोडी रोड्स ने उनके ऊपर 3 अपने जो फिनिशर है वो लगा के ये मैच जीत लिया। और फिर आता है रेसलमेनिया 39 में आखिरी हेल इन अ सेल मैच, डीमन बैलर वर्सेस एज के बीच में मैच। और ये मैच इसलिए था क्योंकि फिन बैलर ने एज को मार के भगा दिया था। कहाँ से? तो उन्होंने भगाया था जजमेंट डे से, जैसे उन्होंने अभी डेमियन प्रीस्ट को भगाया हुआ है, और उसकी वजह से ये मैच हुआ। और ये मैच में हमें एज जीतते हुए दिखाई दे काफ़ी आसानी से। और अब वापस WWE में एक हेल इन अ सेल मैच होने वाला है CM पंक वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच में। और ये मैच कैसा चलेगा हमें अब बैड ब्लड पेपर व्यू में ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्ती होगा।